हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, है ना। तो बच्चों, हम लोग पाठ 2 मेरे संग की औरतें जो कृतिका में से लिया गया है, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग, ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इस पाठ का सार भी समझाया था और इस पाठ के मैंने आपको 2 क्वेश्चन के उत्तर भी 2 प्रश्नों के उत्तर भी समझाए थे। आज मैं आपको प्रश्न 3 तीसरा प्रश्न समझा रही हूँ, जिसके 2 भाग है का और खा। सो बच्चों, उत्तर समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, इसका जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला है, लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखी। अब यहाँ पर लेखिका की माँ थी जो परंपरा का निर्वाह नहीं करती थी, फिर भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। उनमें ऐसी क्या विशेषताएं थी? तो पहली बात तो ये थी कि उनमें सबसे पहले तो वो उनके बारे में ही बता देते कि एक तो वो दुबली पतली सुंदर थी और दूसरा वो ईमानदार थी, हमेशा हमेशा सच का साथ देती थी। तो इस तरह का उनका स्वभाव था। उनसे कोई भी घर का कोई भी काम हो उनसे सलाह ली जाती थी, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी, एक तो वो झूठ नहीं बोलती थी। सबसे बड़ी विशेषता, वो झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा सच बोलती थी और सच का ही साथ देती थी। दूसरी विशेषता ये थी कि किसी की भी कोई गोपनीय बात दूसरे पे जाहिर नहीं होने देती थी। मतलब अगर उनको कोई अपनी मन की बात या कोई ऐसी बात कह जाता था तो वो दूसरों को नहीं बताती थी उनकी बात। तो ये 2 बातें उनमें ऐसी थी, विशेषताएं थी, जिससे वो घर के लोगों के दिलों पर राज करती थी। घर में कोई भी काम हो उनकी सलाह ली जाती थी, बहुत अच्छी सलाह देती थी। तो अपने इन गुणों के कारण वो सबके लिए प्रिय थी। तो इसी कारण उनको जो है सबके दिलों पर राज करती थी, अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण। अगला जो खा पाठ है, खा भाग है, वो इस तरह है। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की जो दादी का घर था उसमें सब लोग इकट्ठे रहते थे। यहाँ तक कि दादी तो थी साथ में परदादी भी रहती थी। तो लेखिका की दादी का घर का माहौल बहुत अच्छा था, सभी प्रेम से रहते थे, आपस में बहुत प्रेम था, अपनापन था, कोई भी हीन भावना नहीं थी किसी में। यहाँ तक कि किसी की अगर कोई चिट्ठी भी आती थी तो दूसरा ये नहीं पूछता था किसकी चिट्ठी है, क्या लिखा है। सबको अपना निजित्व बनाए रखने की पूरी छूट थी। परदादी भी रहती थी, वो भी थोड़ी बड़ी बुजुर्ग थी, लेकिन कभी नहीं किसी ने टोका रोका, कभी किसी को कोई भी रोक टोक नहीं थी। तो इस तरह से दादी का घर का माहौल था। इस प्रकार उनकी लेखिका की दादी के घर का माहौल था, जो बहुत ही अच्छा खुशनुमा था। तो ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर। बच्चों, मैं आपको 2 प्रश्नों के उत्तर इसलिए समझा रही हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ सकें और अपने शब्दों में उत्तर दें। हमेशा आप पाठ को पढ़ें अच्छे से, पढ़ने के बाद अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जब हमें पाठ अच्छे से समझ आ जाता है तो हम अपने शब्दों में उत्तर देते हैं, जो उत्तर बहुत सटीक और अच्छा होता है। तो बच्चों, आप ऐसा ही